हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। जांच कीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक समीकरण सर्वसमीका है अथवा नहीं। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो यहाँ पर, यदि समकोण त्रिभुज ए बी सी की बात करूँ तो बच्चों देखो यहाँ पर कोण थीटा जो कि कोण सी को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ से बच्चों कोण थीटा अर्थात कोण सी के लिए हम लंब की बात करें तो लंब यहाँ पर ए बी हो जाएगा, जिसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों इसके आधार की बात करें तो आधार यहाँ पर बी सी हो जाएगा, जिसे बी से प्रदर्शित करते हैं। और ए सी यहाँ पर इसका कर्ण हो जाएगा, जिसे एच से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से बच्चों यदि हम साइन थीटा के मान की बात करें तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो बच्चों यहाँ पर लंब क्या है, तो लंब को बच्चों p से प्रदर्शित करते हैं और कर्ण क्या है तो h। तो p का मान यहाँ पर ab हो जाएगा और h यहाँ पर ac हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार बच्चों cos थीटा की बात करें तो cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण। अब यहाँ पर आधार क्या है, तो आधार को बच्चों b से प्रदर्शित करते हैं, बटे कर्ण को h से। तो b यहाँ पर BC है, बटे में H है AC। ठीक है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक बोला गया है। तो यहाँ से बच्चों हम कह सकते हैं, देखो क्योंकि हम बाएं पक्ष को लेते हैं, LHS को लेते हैं, तो यह है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों इसे हमें RHS के अर्थात एक के बराबर लाना है। तो साइन थीटा बराबर हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में देखा है, ये लंब बटे कर्ण होता है अर्थात ए बी बटे ए सी हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे ए बी बटे ए सी का होल स्क्वायर प्लस, बच्चों देखो यहाँ पर कॉस थीटा हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में देखा तो ये बी सी बटे ए सी के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी सी बटे ए सी का होल स्क्वायर। बच्चों देखो यहाँ से इसे हम सरल करते हैं तो ए बी का होल स्क्वायर बटे ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर बटे ए सी का होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ से देखो ए सी का स्क्वायर लघुत्तम आ जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब बच्चों देखो यहाँ पर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर क्या है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर ये होता है पाइथागोरस सूत्र से, इसके बराबर हो जाएगा। तो AC का स्क्वायर अर्थात कर्ण के बराबर हो जाता है किस क्या, तो लंब का वर्ग अर्थात AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, ये हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ से बच्चों देखो हम AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर के स्थान पर हम AC का स्क्वायर रखेंगे, बटे में क्या हो जाएगा तो AC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर से AC का स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो ये हमें प्राप्त हो गया एक के। तो एक यहाँ पर क्या है बच्चों, तो देखो ये RHS के बराबर है, तो यहाँ से हम लिखेंगे ये बराबर है RHS के, अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं देखो LHS बराबर है RHS के। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने दोनों पक्षों को बराबर सिद्ध किया, तो हम कह सकते हैं कि दिया गया समीकरण सर्वसमीका है। यहाँ पे हम लिखेंगे अतः दिया गया समीकरण सर्वसमीका है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने दिए गए प्रश्न को मुख्य अवधारणा की सहायता से सिद्ध किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।